5 साल हो गए इस भर्ती ने। मैं नारा दूंगा, बेटी भगाओ बेटी मारो। बोलिया काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथई वच अल्पहारी करे त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो भाई लेकिन ये बात केवल किताबों तक रहेगी। बिल्कुल ये तो ठीक हो काम हो गया भाई। बोले द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक हो काम हो गया। बोले डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो इब बताओ भाई, यहाँ तो गादर तिठे रह गए इनके, ये काम के आए दरे के दरे रह गए। तो कम से कम 17 विषयों की भर्तियां निकली थी और उनमें से केवल एक, जिसे कहते हैं ना बाघ मारे मारे, एक संस्कृत विषय ऐसा जिसके ऊपर इतने विवाद हैं। और सारे भाइयों ने राम राम, मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू और भाई देसी देख बिना ब्रेक। फिलहाल भाई सीएम सिटी करनाल में मौजूद हम, और भाई सीएम साहब भी मौजूद थे आज करनाल में। और कुछ कड़वे कुछ खाटे कुछ मीठे सवाल लेने थे, लेकिन किंतु परंतु ओढ़े जो माहौल देखा हमने, ऐसा माहौल बना रखा है जो छावनी में तब्दील कर रखा है रेस्ट हाउस। और भाई पीजीटी संस्कृत की भर्ती का एक मामला था जिसमें कि जो पीड़ित थे यह भी पहुंचे थे अपनी फरियाद लेकर। लेकिन भाई जी फरियाद लेकर दरबार में पहुंचे, खट्टर के दरबार में, तो सिवाय दुत्कार के और कुछ नहीं मिला इन्हें। पूछेंगे मामला क्या है। और भाई एक और मामला तो हमने बता दिया शबनम की। अगर बात करें तो आज की डेट में 2 शबनम है जो ट्रेंडिंग में चल रही हैं। एक शबनम तो सलीम अली जिसको की फांसी होनी है, यानी कि आजाद भारत में पहली ऐसी महिला है जिसको फांसी की सजा दी जाएगी मथुरा में। और भाई दूसरी शबनम वह है जिसने भाई संस्कृत की जो भारतीय संस्कृति में एक अपना नाम कमाया। और भाई एक टाइम पर भारतीय जनता पार्टी ने शबनम का नाम लेकर न्यू इन बिरक के कर दिया, वो भी इनकी जबानी लेवांगे। मामला के है तो पहले तुम्हारे दर्शकों ने राम राम कर दियो जी। क्या बात, हम तो इसे लागू दोनों कई दिन के बत्ती हो, आवाज से नहीं आई राम राम की भी। जागदा के पाड़ ला गया जी, आवाज कड़त आवे। अच्छा, ऊपर तक घेर दिया, नीचे पड़े गद। अच्छा, बोले आसमान से टपके खजूर पे आके लटके। खजूर पे नहीं लटके जी, नीचे जा लिए खाई में। अच्छा, तो भाई तो हमने बता दिया संस्कृत और संस्कृति खतरों में है। और वो भी उस सरकार के उसमें राज में जो सरकार जय श्री राम के नारे लावे है, जो सरकार गीता महोत्सव मनावे है, जो सरकार गौ माता की जय जयकार के नारे लावे है, उसके राज में संस्कृति खतरा में है। मामला क्या है पूरा पूछेंगे। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम सुनीता है। सुनीता, तो सुनीता जी क्या मामला है, क्यों करके? मामला ये है जी, 2015 में भाजपा सरकार ने पीजीटी संस्कृत के 6 से 26 पदों पर भर्ती निकाली थी। सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद 1 जनवरी 2019 को रिजल्ट घोषित हो गया फाइनल, यानी कि हमें लागे नाचन भी लागे लेक्चरर। लेकिन वो नाचना लाडू बांट दिए, लाडू के बिरयानी के बांट दिया जी। पूछो ना, मतलब नू चौड़ी छाती करके चलन लागे जम्मा। और ये चौड़ी छाती का हाल ये हो कि 2 साल हो गए भीतर तले कड़ने जी कौन करता, 10 दिन हो गए इस हाल मचा रखा। तो ये बात तो 2 दिन खट्टर साहब तो मिल जाते सारे। खट्टर साहब द्वारा जा लिए जी, इतना कर लिया कि हमने ये कह दिया कि अंतिम इच्छा पूरी कर दो, मरने के कगार पे अंतिम इच्छा। लेकिन हमारी अंतिम इच्छा खट्टर से मिलने की थी, वो भी हमारी की नहीं गई अंतिम इच्छा पूरी, चाहे दूर हो चाहे पास हो जी। अच्छा, रोड़ा कितना जा गया यू? क्योंकि हमने जो जानकारी मिली है आपके मामले की, हमने जो रिसर्च कराया तो कोर्ट में भी मामला चल रहा था, तो मामला कितना जा गया? रोड़ा यू था जी, 2018 में जब हमारा इंटरव्यू आया तो सरकार ने इंटरव्यू निकाला, तो एक कोई बच्चे चले गए भाई ये भर्ती ऐड के अनुसार नहीं हो रही, कोर्ट में चले गए। तो कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए कि सरकार इस इंटरव्यू को कैंसिल करके दोबारा जो आपकी ऐड निकाली सरकार, जो इतनी बड़ी पद पर बैठी है, जो लोग HSSC के इतने बड़े बड़े बैठे हैं इसके ऊपर, वो सही नियम से भर्ती करे, वरना ये भर्ती रुलेगी। तो दोबारा हमारा कोर्ट के आदेश के अनुसार हमारा ये कैंसिल हो गया। और उसके बाद दोबारा इंटरव्यू निकला सही जो ऐड थी उसके अनुसार, और इंटरव्यू निकला तरीके से इंटरव्यू हुआ और फाइनल रिजल्ट भी आ गया कोर्ट के कहने के अनुसार, डबल बेंच के फैसले के अनुसार। और उसके इंटरव्यू आने के बाद हमारा सिलेक्शन हो गया। और उसके बाद मामला ये जगह कि हमें ज्वाइनिंग नहीं दी, सिलेक्शन तो कर दिया, राज्य तो हो गए, विभाग वो तो दे दिए, मंत्री तो बना दिए, लेकिन विभाग कौन बांटा मारता है, स्कूल में नहीं भेजे। ठीक हो काम कर दिया भाई, बढ़िया दरिया डका छेड़िए ना, और गरबा तेरा ठीक हो काम कर दिया। तो हाँ जी, आपका क्या नाम है? न्यू खोखवाड़ा खेलना खोलो आगे आज और सीट पे। मेरा नाम नीलम है जी, नीलम शास्त्री। अच्छा जी। हाँ जी, मैंने गुरुकुल से शास्त्री की हुई है। ये कहते हैं कि गरीब परिवार के बच्चे जो गुरुकुल में पढ़े हैं वो इस भर्ती में से वंचित रह गए, ये गलत भ्रम फैलाया जा रहा है। इसमें 200 से ज्यादा है लेडीज जो शास्त्री करके इसमें लगी है। एक मिनट, एक पोल और खुल गई। सरकार की एक और पॉलिसी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और भाई यू काम कर रखा है, यानी कि इनकी चप्पल तोड़वाओ, चप्पल तोड़वा दी इनकी। कितने कई रीडिंग इनका मीटर लाग रहे होंगे नहीं,
कई किलोमीटर काट रही है आपने, हैं? हाँ जी, 400 लेडीज है, 523 में से 400 लेडीज है। ये हरियाणा के लिए गर्व की बात है। संस्कृत भाषा और उसमें बेटियां 400 ने टॉप किया है। बहुतों ने कंपटीशन में भाग लिया है लेकिन 400 टॉप आई है। लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा बोलने के लिए नहीं है। धरातल पे देखो हमारी भर्ती एज पर एडवर्टाइजमेंट होते हुए सही होते हुए भी रद्द कर दी क्योंकि उसमें 400 बेटियां थी। ये गुनाह है हमारा। यानी भाई कुछ तो गड़बड़ है। वो आकर ना CID पर टेलीविजन पे बोला दया कुछ तो गड़बड़ है। एक आप में वो गोल्ड मेडलिस्ट भी है ना। अच्छा आप हो, वाह जी, ये देख लो भाई, ये मेडल इनके तो धरे के धरे रह गए। ये गोल्ड का घस घस का चांदी का रह गया। गोल्ड तो उठ गया जी। अच्छा गोल्ड उठ गया जी। मेरा नाम गीता शर्मा है और मैं आपको बताऊं इस भर्ती के लिए मैं 3 बार मुख्यमंत्री आवास पर जा चुकी हूँ और हर बार ना आश्वासन दे देते आपके साथ न्याय होगा। इवन जब 11 को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ उससे पहले दिन 10 तारीख को भी उस टाइम मैं CM आवास पर थी। ठीक है। और बोल दिया कि जाओ तिया पंचा कर दिया थारा, चले जाओ अपने घर। मतलब देसी जाना है। बिल्कुल जी, देसी जाना हमारी के तो रहने वाले हैं, हमको बाहर के थोड़ा है। 3 भाषा तो आप पक्का जाना, संस्कृत, हरियाणवी और हिंदी है। हिंदी, हाँ जी, सारी भाषा जाना है। तो हमारी भर्ती का कर दिया जी तिया पंचा। और आधार देखो, आधार के बताया जा रहा है कि इसमें ब्राह्मण नहीं है और इसमें जो है शास्त्री नहीं है, गुरुकुल के विद्यार्थी नहीं है। तो आज जो है ना मेरे जो ये साथी हैं, देखो ये गुरुकुल की अपनी डिग्रियां लेकर आए हैं, ये गुरुकुल में पढ़े हैं। यानी कि सरकार भाई जी न्यू बताओ योग्यता का आधार ने साइड में धरका है और जब जाट ब्राह्मण नाई खाती धोबी मनियार पे आवे है नहीं तो न्यू सोच लो वह एक दूसरे ने बेचने लग रही है। यो अलग अलग करके बजा बजा के पिटने वाली बात है। मेन बात तो यह है, सीधी सी बात यह है कि योग्यता का आधार होना चाहिए। इसमें भाई जाट ब्राह्मण नाई खाती धोबी मनियार वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलो फिर भी वो बात भी हमने उनकी मान ली कि ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि संस्कृत को जो है ना ये माना जाता है कि ब्राह्मण ज्यादा पढ़ते हैं। वैसे तो हमारी इस भर्ती में जो भी वर्ग हैं उनने सबने मेहनत करी है और सबने अपना स्थान पा लिया। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इसमें ब्राह्मण थे नहीं। उनका कहना है कि आचार्य जो हैं वो तो या तो यूपी के हैं या बिहार के हैं, वो हरियाणा के हैं ही नहीं। क्योंकि चलो सीमा जी क्या नाम? गीता जी। गीता जी देखो हम तो सरकार से भी एक बात कहूँ वहाँ और भाई खुला मंच है हमारा। चलो ऋचा शर्मा का भी बताऊँ, गोल्ड मेडलिस्ट है। तो कुल मिला के बात यह है कि जातीय आधार पर अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी सत्ताधारी पार्टी, कोई भी सामाजिक व्यक्ति अगर जातीय आधार पर अगर शोषण करे है तो बहुत गलत है। योग्य व्यक्ति किसी भी कैटेगरी में हो तो उसको उसका अधिकार मिलना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने कहा है जहाँ योग्य व्यक्ति उसके अपने अधिकार से वंचित है तो वो देश, वो प्रदेश, वो समाज कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। तो ऋचा शर्मा की आवाज अगली आवाज है भाई, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट है और बहुत बड़ी अचीवमेंट के बाद भी बेरोजगार आने खाली है। हाँ जी। करंट है जी। हाँ मैं पकड़ रहा हूँ। हाँ जी। ये मेरा गोल्ड मेडल है। हाँ जी। जिसे देख के अब मैं रोज रोती हूँ। क्यों? क्योंकि ये भी मेरे लिए कारगर नहीं हुआ। अगर अच्छे नंबर लेकर भी हम योग्यता के मापदंड पर खरे नहीं उतरते तो मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहूंगी कि उनको कैसी योग्यता की तलाश है जो एक ऐसी भर्ती जो सारे मापदंड पर खरी थी, सभी शर्तों को पूरा करती थी और सिर्फ हम एक कदम दूर थे अपने स्कूलों से। हमसे सिर्फ स्टेशन मांगने जाना बाकी था और उससे पहले ही रातों रात मतलब वहाँ बंदे बैठे थे इस आदेश को निरस्त करने के लिए कि रातों रात जैसे ही मैं खाना बना के रसोई में से आके मैं अपना मोबाइल खोलती हूँ तो मैं वहाँ पर 2 आदेश देखती हूँ। एक आदेश कि 523 की भर्ती सरकार निरस्त करती है और दूसरा आदेश उसके बिल्कुल नीचे, दूसरा आदेश कि नई भर्ती सरकार ने निकाल भी दी। अब इसे हम क्या कहेंगे? ये तो बिल्कुल ये तो ठीक हो काम हो गया भाई। बोले द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक हो काम हो गया। बोले डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो इवन बताओ भाई यहाँ तो गादर चिट्ठे रह गए इनके, ये काम के आए धरे के धरे रह गए। तो ये मेडल अगर इनको वापस करने से किसी का भला होता हो तो ले लो सर, मुझे ये नहीं चाहिए। 2015 में जब अन्य विषयों की भर्तियां निकली, कम से कम 17 विषयों की भर्तियां निकली थी और उनमें से केवल एक, जिसे कहते हैं ना बाघ मारे मारे भाई, एक संस्कृत विषय ऐसा जिसके ऊपर इतने विवाद हैं और हमारे राजा जो कुर्सी के ऊपर आसीन हैं और वो इस विवाद को दूर नहीं कर सकते, जबकि उनके पास हमने सारे किस्म के उनके पास सुझाव, आइडिया, योजना सब कुछ था उनके पास कि कैसे इस मामले को निपटाया जा सकता है। लेकिन मामले को निपटाया नहीं उन्होंने, मामले को और उलझा दिया और हम ऐसे मकड़ जाल में फांस दिए कि तुम बाहर तो निकल के दिखाओ। जिसमें कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कि भाई मंच पे तय कि लाल किले की प्राचीर पे नारा लावा है, भाइयों बहनों, मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी से लेकर के
आज तक संस्कृति की रक्षा करने वाला कोई नहीं हुआ, वो हम करेंगे। लेकिन की तो हो रही है संस्कृति की रक्षा। तो हाँ जी, अभी जो है आपने प्रधानमंत्री जी की बात करी, तो ये जो चार्ट हमने बनाया ये मैंने अपने खून से लिखा है, ठीक है। ये गाड़ा ले रहे हो आप तो जमा। और जी देखो ये और भी गड्ढा है, बोला सारा काट दिया, सारा काट दिया जी, तीसरी बार गड्ढा है, ठीक है ना, तीसरी बार। देखो ये तो मुख्यमंत्री के लिए लिख दिया पत्र, बेटी बचाओ, उन्होंने खुद ही नारा दिया था बेटी बचाओ। मैं ये कह रही हूँ बचा लो बेटी, बेटियों का तो जीवन दांव पे लगा दिया, ठीक है। खून से लेटर लिख दिया तीसरी बार सर, तीसरी बार जी, तीसरी बार लिखा है, हैट्रिक होगी। हाँ जी। और अब ये प्रधानमंत्री के लिए लिखा है, उनको पोस्ट करेंगे हम। हमारा मानना ये है जी 400 बेटी और किसी भर्ती में चयनित नहीं है, ठीक है। जो 2015 की भर्ती थी उसमें 400 बेटी केवल संस्कृत में चयनित है। अच्छा नहीं बताओ, आप में से कौन है जो संस्कृत में सरकार को अपील करना चाहोगा, संस्कृत में सरकार से अपील करना चाहोगा जो कि तारी जो समस्या है। कमल जी आओ जी और सीट पे, बोले देवी और सजनों 2 करोड़ के लिए। अगला सवाल। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम कमल शर्मा। अहम करनाल मंडलांतर्गत हरियाणा प्रदेशस्य निवासी अस्मि। अहम श्री जयराम विद्यापीठे अधुनापि संस्कृत पाठशालायां पाठयामि। तत्र अनेकाः विषयाः सन्ति, व्याकरण दर्शन वेदः। परं च अस्माकं दुर्भाग्यम् अयं वर्तते यत् फाइनल यानी कि अंतिम चेन परिणाम पर्यन्तपि अस्माकं भाग्ये नियुक्ति नास्ति। नियुक्तिं विना अस्माकं जीवनं तु व्यर्थमेव अस्ति। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कह दी भाई, बहुत बड़ी बात कह दी। और भाई ऊँ तो संस्कृत में बड़ी बड़ी बात समझाई जावे हैं, बोले काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथई वचय अल्पहारी घर त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो भाई लेकिन ये बात केवल किताबों तक रहेगी। यह जो संस्कृत है जिसको कि आपने अपनी बोलचाल की भाषा में प्रयोग करके और उच्च शिखर पर पहुंचना था, वह संस्कृत आज टसकन लग रही है, सस्कन लग रही है। और वो भी उस राज्य में जिस तक थोड़ी बहुत उम्मीद लाई जा सकती थी, जिस तक में उम्मीद थी अगर भाई संस्कृति की, संस्कारों की, सभ्यता की, और भाई जो संस्कार सभ्यता संस्कृति की रक्षा करने वाली संस्कार जो सरकार है उस तक एक उम्मीद थी अगर विवाद जो है रक्षा करेगी। लेकिन रक्षक भक्षक बन गए हैं भाई। इस टाइम जो महाराज हो रहा है, जो हमने जो देशी पड़ताल करी है, मामला कोर्ट में जा लिया, सटे था मामला पे सारा पे है भाई। अच्छा ये देखो भाई, मैं शास्त्री हूँ, पलवल जिले से आया हूँ यहाँ पे करनाल में मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए। पीजीटी संस्कृत की भर्ती जो 2015 में निकाली थी उसकी ज्वाइनिंग के लिए 2 साल से हम भटक रहे हैं, लेकिन हमें ज्वाइनिंग नहीं मिली। हाँ, ज्वाइनिंग के लिए हम लोग चाहते थे हमें जल्दी ज्वाइनिंग मिले, लेकिन उस पर डबल बेंच में स्टे हो गया था ज्वाइनिंग पे। तो स्टे हम सोच रहे थे टूट जाएगा, वो जल्दी ही न्यायालय अपना न्याय देगा। 11 फरवरी को डिसीजन आना था, लेकिन उससे पहले ही 10 फरवरी को HSC ने एक कैंसलेशन ऑर्डर जारी कर दिया कि पीजीटी संस्कृत की भर्ती को रद्द कर दिया गया है और नई भर्ती भी निकाल दी साथ साथ। अब जो 6 साल मेरी जवानी के बेकार हो गए, मैं वो 6 साल कहाँ से लेके आऊँ। बिल्कुल, बहुत बड़ी बड़ी बात लेकर कान लग रही है। और उसके गिले गिले तो हम ये देख सको भाई कि बड़ा इसे का नंबर पड़ जे। मैं भी कुछ कहना चाहूँगा। हाँ, क्या नाम भाई जी? मेरा नाम सुमित है, मैं पानीपत से आया हूँ। सुमित भाई डबल ड्यूटी कर रहे हैं। मेरी जी बहन भी धक्के खा रही है, मेरी वाइफ धक्के खा रही है और मेरी गुड़िया धक्के खा रही है। 5 साल हो गए इस भर्ती में। मैं नारा दूंगा बेटी भगाओ बेटी मारो। हाँ, वही काम हो गया भाई, वही काम हो गया। आत्मा इस गुड़िया बीमार 3 बार बीमार हो रही थी, एडमिट हो रही थी। तो भाई इसमें तो या हेरा फेरी कर रखी है या जो गड़बड़ हो रही है आज भाई, या जो गड़बड़ हो रही है, शब्दों की कमी नहीं है। मामला बहुत गंभीर है और लोगों के भीतर जो है छाड़े हैं, बोले चुप के रोने वाले छुपा ले अपने दिल के छाले रे। क्या नाम भाई जी? नरेंद्र कौशिक नाम है जी मेरा। जब हमारा इंटरव्यू आया, नाम भी मोदी वाला ले रहा है, बस ये नरेंद्र कौशिक है और नरेंद्र मोदी है। इंटरव्यू आया, कोर्ट ने हमें हरी झंडी दी कि हाँ इनका इंटरव्यू ले लो। फाइनल रिजल्ट आया, कोर्ट के माध्यम से कोर्ट ने हरी झंडी दी। जब रिजल्ट आया फाइनल, कागज भी चाहे कोई लिए, लेकिन ई सरकार का बिरानी केजी में आई, बोले इस भर्ती ने रद्द कर दो। कुछ बालक हैं जिन्हें मतलब लेना था वहाँ अपने चाहते बोल दे उनने, उनका खातिर और 523 बालकों की बलि चढ़ाना किस हद तक सही है। जब हमारी 11 फरवरी तारीख थी कोर्ट की, उस तक पहले 10 तारीख ने कैंसलेशन का ऑर्डर जारी कर दिया कि भर्ती ने रद्द कर दो और नई भर्ती काट दी। भाई को प्रमाण तो बताओ, कोर्ट ने 11 तारीख ने प्रमाण मांगा, भाई प्रमाण तो बताओ किस आधार पर रद्द करो हो। उड़ के कैसे कहीं बात हमारे चाहता कारण भर्ती रद्द करा। इसने नरेंद्र भाई इसने कहा करे बोले घर की भाई और काका लिखनिया, ये तो तानाशाही शासन है। इसका मतलब तो चाहे तना लाभ पहुंचाने खातिर तुमसे नई भर्ती काटी है, उसमें पेपर दे देंगे उनती तो भाई। तो इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तक यह वीडियो पहुंचे। हाँ, अगर यह भर्ती रद्द करनी थी तो 7 साल क्यों ला दिए? 2 साल
औंदा भर्ती रद्द करने हमारे भी 7 साल खराब कर दिए। ठीक बात, आगे राट हूं कि मैं के मैं राट हूं, हमने 7 साल के मैं करिया भी कोने। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो कोई बात नहीं हुई। हाँ जी, एक भी देखो, हमने आज बात कह दी नियुक्ति दो या मुक्ति दो, और ये बात प्रधानमंत्री जी को कहेंगे हम। ये लेटर हम उनको पोस्ट करेंगे। मेरी ये जो साथी हैं इन्होंने इस पर साइन कर दिए कि हमें नियुक्ति चाहिए या मुक्ति चाहिए। अभी ये जो भर्ती रद्द करने का पर्चा में थमाया है, इसको हमने नाम दे दिया मौत का फरमान। ये हमारे लिए मौत का फरमान है। 400 बेटी थी, बात हजम नहीं हुई, ठीक है, हमने नाम दे दिया मौत का फरमान। तो मैं अब माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करती हूँ, या तो इस मौत के फरमान को, जैसे शबनम को अब जो है उसके लिए डेथ वारंट निकाले जा रहे हैं, हमारे लिए भी जो है मृत्युदंड घोषित कर दो। 400 बेटियों को मृत्युदंड घोषित कर दो। जब वो नहीं कर सकते तो लिखित में माननीय प्रधानमंत्री जी इच्छा मृत्यु का अधिकार हमें दे दे। हम जो है, जो अपमान अब समाज में हो रहा है ना, मैं मतलब पिछले 1 हफ्ते से घर से बाहर नहीं निकली हूँ। मतलब समाज में किसी की नजरों का सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही है। कोई क्या कहता है कि मेरा सिलेक्शन होया था, ना होया था, झूठ बोलने थे, सच्ची बोलने थे। मतलब जो पहले अपने प्यारे थे ना, वह भी ताना मार के लिखड़े हैं। भाई बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात है। सरकार ने जमा वो नहीं कहा दीवा तला अंधेरा वाला काम हो रहा है। और भाई इस मामले की छानबीन करके पूरा दूध का दूध और पानी का पानी कर देना चाहिए। कुछ रह गया जी मामला? मतलब तो यूं है जी, मुख्यमंत्री तो ठीक है मानना, लेकिन एक बात हो जो उन्हें गुमराह करने लाग रहे हैं, उन्हें उनकी चाल की अगर 20-30 आदमी खातर पूरा लपेटम ले दिया। 523 कोई कान का कच्चा हो तो भी गलत है। इसका मतलब तो आगे भी कदे कोई भर्ती होगी तो वो कोई कान में फूंक भर देगा और मुख्यमंत्री भर्ती ने कैंसिल कर देगा। संजय शर्मा जी, मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से यही प्रार्थना है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी यही प्रार्थना है कि ये आपको इस विषय में गुमराह किया जा रहा है, आप इस विषय में सही जानकारी ले। हमारी भर्ती विज्ञापन की शर्तों के अनुसार, सर्विस रूल 2012 के अनुसार, माननीय हाई कोर्ट के निर्देशानुसार हमारे साक्षात्कार हुए हैं, हमारा अंतिम परिणाम जारी हुआ है, बिल्कुल भर्ती सही है। ये तो ठीक वो काम हो गया, बोले पंचायत का फैसला सिर माथे है और पतनाला ओढ़े चलेगा, वो काम हो गया। एक बात और कहना चाहूंगी कि मैं पीछे अभी मानना कर दिया। अभी हमारे ये हुआ है कि पीटीआई हटा दिए, एड के अनुसार भर्ती नहीं थी, ड्राइंग टीचर हटा दिया, एड के अनुसार भर्ती थी। और मैं कहती हूँ हमको हटा दिया कि हमारी भर्ती एड के अनुसार थी, इसी सरकार ने निकाली। इस बात के ऊपर विचार कर लो, एक अंडे में 2 पेज, या फिर ये कह दे कि ये भर्ती एड गलत थी या ये भर्ती गलत थी, सरकार कह दीजिए। तो भाई जितने भी लोग मार गए लाइव जुड़ रहे हैं, जो दर्शक जाना शाना छोड़ छिंदा बड्डा छोटा बूढ़ा ठेरागत पड़ोसी मित्र प्यारा, सारे मिलकर वीडियो ने शेयर कर दो, ताकि भाई माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तक यह वीडियो पहुंचे है। और भाई उनमें जो गफलत हो रहा है, इस मामले में समझण में जो गड़बड़ हो रही है, उस गड़बड़ का सुधार करके और भाई यह जो न्याय की मांग जो कर रहे हैं, इनको न्याय मिल सके। ठोको शेयर, मैं हूं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हरियाणा, जय भारत।